मुक्ता बुरी तरह से टूट चुकी है तारा की वजह से। वो अकेले अकेले छुपकर रोती रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये छिपाना चाहती है पर मैंने देखा है ना मुक्ता? और घर के हालातों के बारे में मैं यही कहना चाहती थी कि ईशान, गौरी और तारा इन लोगों के घर पर ना होने की वजह से सबको बुरा लग रहा है। ये स्वाभाविक है। मैं यही बोल रही थी। शैलमा ने सब कुछ देखा लेकिन फिर भी किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, हम लोगों को चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, ईशान ने जो फैसला किया है हमें उसका सम्मान करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार बात तारा की है। ईशान के फैसला करने के बावजूद भी वो तारा को नहीं बचा पाएगा। तारा को इस घर में वापस आना ही होगा। आप लोग गलत कर रहे हैं। देवी माँ को नहीं छोड़ेगी। गौरी, गौरी आंखें खोलो। गौरी, इतनी छोटी सी बच्ची इतनी भारी कैसे हो गई? पता नहीं, ये तो उठ ही नहीं रही है। गौरी, 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 मैं यही हूँ। मैं यही हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा गौरी। मैं यही हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तारा, तारा कहाँ है? नहीं, मेरी तारा। डॉक्टर साहब, तारा, तारा कहाँ पर है? माँ! तारा को बचाइए डॉक्टर साहब। मैं गांव के और लोगों को बुला के लाता हूँ। हट! हट! आज तुझे मारकर तेरी बेटी को यहाँ से ले जाऊंगा। डॉक्टर साहब! सारे गांव वाले आ रहे हैं, भागो! गौरी, 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 ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। गौरी, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई मेरा बैग लेके जल्दी आओ। जल्दी करिए, मेरा बैग लाइए। फिक्र मत करना गौरी बेटी, गांव वाले उन लोगों के पीछे गए हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें गौरी, सब ठीक हो जाएगा। गौरी बेटी, क्या हुआ गौरी बेटी को? मैं इसी वक्त गाड़ी का इंतजाम करता हूँ, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अरे जल्दी, कोई मुझे कपड़ा दो। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? तुम मेरे पास ही रहो। नहीं, मैं माँ के पास जाऊंगी। अरे और तेज चलाओ, जल्दी पहुंचना होगा।
गौरी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम लोग जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने वाले। अरे जल्दी करिए ना भैया प्लीज। माँ, आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना माँ? नहीं तारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास तुम हो ना, मुझे तकलीफ हो सकती है क्या? ये क्या कर रही हो तुम गौरी? डॉक्टर साहब, मेरे जाने का वक्त हो गया है। गौरी ऐसा कुछ मत बोलो प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम लोग जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं गौरी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। डॉक्टर साहब, अब वक्त नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना आप लोग। बेटी ध्यान रखोगी ना तुम? गौरी! ईशान फोन उठाओ, फोन उठाओ। कहाँ हो, क्या कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटे चाचा, हमें जाना चाहिए क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या कह रहे हो तुम? तुम लोग अगर नहीं जानते कि ईशान कहाँ है तो फिर इस वक्त उसे ढूंढने क्यों जाओगे? इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए थी। अभी तक तो तारा को लेकर आ जाना चाहिए था। छोटे दादाजी, हम लोग आ गए। जिसकी वजह से मेरी गौरी मरी है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सब खत्म कर दूंगा मैं, सब खत्म कर दूंगा। ईशान, गौरी को क्या हुआ है? इसकी हालत ऐसे क्यों है? क्या हुआ ईशान? ईशान! अरे क्या हुआ? गौरी, क्या हुआ? भाभी आप उठिए। इसी के जान से मार डाला है। मैंने तो इसे मारने के लिए नहीं कहा था। जो हुआ अच्छा हुआ। गौरी हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी। जीते जी ये तारा को देवी के आसन पर नहीं बैठने देती। अरे बेटा, ये सब क्या हो गया? मेरे घर की लक्ष्मी को किसने मार दिया ऐसे? क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? बताइए। गौरी को किसने मारा? क्यों मारा? बताइए। इन्होंने मारा है। इन्होंने मारा है मेरी गौरी को। आज गौरी की ये हालत इनकी वजह से ही हुई है।
क्यों ऐसा किया दादाजी आपने? क्यों ऐसा किया आपने? गौरी ने क्या बिगाड़ा था आपका? सिर्फ अपने फायदे के चलते गौरी का खून करवा दिया आपने। ईशान, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं भला गौरी का खून क्यों करूंगा? छोड़ो मुझे। ईशान, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बिना सोचे समझे ये सब क्या बोल रहे हो? छोड़ो। आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। आपने तो गौरी को मार के अपने हाथ गंदे कर लिए, लेकिन मैं आपको मार के अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। क्या कर रहे हो तुम? ईशान, रुक जाओ। ईशान, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? गौरी की मौत के जिम्मेदार ये लोग हैं? क्यों मारेंगे ये लोग? कोई तो वजह होगी। कारण है दादी जी। तारा को लोगों के सामने आप देवी बनाना चाह रहे थे, लेकिन गौरी बीच में बाधा बन रही थी, इसलिए उसका खून करवा दिया आपने। मैं तुम्हारे मन की अवस्था समझ रहा हूँ ईशान। ऐसे हालत में मन की स्थिति ठीक नहीं रहती है। तुम इसके लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं तो ये कहूंगा कि इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम खुद। अगर तुम इस घर में रहते तो गौरी पे ये मुसीबत नहीं आती। तुम ही तारा और गौरी को लेकर गांव वाले घर चले गए। आपको कैसे पता है कि मैं गांव गया? मैंने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं था। अरे, ये मैंने क्या बोल दिया? तुम मेरी बात सुनो ईशान, हम लोगों को कैसे पता नहीं होगा? हम लोगों को पता था कि तुम लोग गांव में ही हो, क्योंकि देवू से ही हमें पता चल गया था। दीदी झूठ मत बोलिए, इस बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। सुनिए बुआ जी, तारा को जो लोग किडनैप करने गए थे, मैं उन्हें पहचानता हूं। एक उनमें से आपका भक्त था और एक ने सूरज को किडनैप किया था। वो आपके लोग हैं बुआ जी। अगर ये सब दादाजी ने नहीं किया है तो फिर ये सब आपने किया है। सच को स्वीकार करिए बुआ जी। पहले तो आपको सिर्फ जेल हुई थी, लेकिन इस बार आपको फांसी हो, इसकी व्यवस्था मैं करूंगा। गौरी, तुम इस तरह से हमें छोड़कर चली गई बेटा। हमारे बारे में तुमने बिल्कुल नहीं सोचा। अपनी बेटी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इस बच्ची को कितनी तकलीफ होगी। अब रोइए मत दादी, माँ को कुछ नहीं हुआ है। माँ ठीक हो जाएगी। देख नहीं रही, माँ इस वक्त सो रही है। माँ भी जाग जाएगी, देखिएगा। अभी इस वक्त ये सब छोड़िए भैया। जिसको जो सजा देना है वो बाद में दीजिए। अभी भाभी उठ क्यों नहीं रही है? सभी कहते हैं आप भगवान हैं। आप जिसे भी छू देंगे वो मर नहीं सकता। तो फिर मेरे भाभी उठ क्यों नहीं रही है भैया? मैं भगवान नहीं हूँ चीकू, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। इस घर में मैंने जन्म लिया है, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं तुम लोगों से दूर चला जाना चाह रहा था, इसीलिए मैं अपनी बेटी और पत्नी को लेकर यहाँ से चला गया था। लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं बचा पाया। ईशान, क्या कर रहे हो? ईशान, उसे भैया, भैया। देखिए, अब आप लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा। ये देखिए, अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरा
आज सब कुछ खत्म हो गया। जिसकी मुझे रक्षा करनी चाहिए मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया चिक्कू, कभी नहीं कर पाया रक्षा। ईशान, ईशान तुम इस तरह मत करो, जरा शांत हो जाओ तुम। क्यों आई हैं आप यहाँ पे? आप मेरी बेटी को नहीं पसंद करती हैं, मेरी गौरी को नहीं पसंद करती हैं, तो क्यों आई हैं आप यहाँ पे? मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाइए आप। माँ उठो ना, पापा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। देखिए, जब तक आप नहीं उठोगे पापा शांत नहीं होंगे। माँ उठो ना, उठो ना माँ। पापा, माँ की धड़कन धक धक कर रही है। आप एक बार सुनिए, देखिए माँ को कुछ नहीं हुआ है। माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप एक बार सुनिए। इस बच्ची को किस तरह समझाऊं? इसके बाप कभी भी नहीं उठेगी। नहीं दादाजी, नहीं दोस्त, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग भागना चाहते हैं ना? आप लोग भाग रहे थे। देख लीजिए सब लोग, खुद देख लीजिए। ये लोग मुंह छुपा के यहां से भाग रहे थे। इन लोगों ने गलत किया है इसीलिए ना। तुम अब गलत समझ रहे हो ईशान। तुम मुझे मारने आए थे, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा था। दोस्त, आपने उन लोगों को भेजा था ना, जिसकी वजह से मेरी माँ जाग नहीं पा रही है। ऐसा क्यों किया दोस्त? नहीं तारा, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब झूठ है। माँ कहती है जो लोग आंखें मिलाकर बात नहीं करते वो लोग सच नहीं बोलते। पापा, आप माँ को कमरे में ले चलिए। माँ बिल्कुल ठीक है, आपको देखते ही माँ ठीक हो जाएंगी। अरे, इस बच्ची को ये समझ नहीं आ रहा है कि अब इसकी माँ नहीं है। माँ क्यों नहीं है? माँ थोड़ी देर में जाग जाएगी, मुझे रात में खाना खिलाएगी, बाल बांध देगी, उसके बाद ही मैं सोऊंगी। पता है, माँ जब मुझे सुलाती है तब मैं माँ का आंचल उंगली से पकड़े रहती हूँ। माँ की लोरी सुने बगैर मुझे नींद नहीं आती, और जब माँ मुझे गोद में लेकर गाना गाती है तब जाकर मेरी आँख खुलती है। अरे पापा, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ दिनों में तो मेरी स्कूल खुल जाएगी, फिर माँ मेरी वजह से व्यस्त रहेंगी। स्कूल से वापस आने के बाद माँ के हाथों का बना खाना ना खाने पर मेरी भूख नहीं मिटती। ये लो, आराम से खाओ, खाना गले में नहीं अटकना चाहिए। मैं बोल रही हूँ ना, आपके पुकारते ही माँ उठ जाएंगी। तुम लोग वापस आ गए? तुम लोग ठीक हो ना? सब लोग ठीक है ना? हाँ, छोटे चाचा ने उस वक्त अचानक से फोन क्यों काट दिया था? गौरी, क्या हुआ गौरी को? मेरा सब खत्म हो गया दीदी। आप ही बताइए ना, गौरी से अलग होके मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा? मेरी बच्ची और पत्नी के अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? ऐसा नहीं हो सकता है। गौरी, गौरी, गौरी क्या हुआ? गौरी, गौरी क्या हुआ? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? गौरी, 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 गौरी। नीला, 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 नहीं नीला, नीला। ये क्या? ये कैसे हुआ? नीला ने मुझे फोन करके बताया कि ईशान वापस आ गया है, इसीलिए तो मैं आया। पर गौरी ऐसी हालत में मिलेगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इन्होंने मेरी गौरी को मारा है। ईशान बस करो, तुम्हारे मन में जो आ रहा है बोले जा रहे हो। डॉक्टर घोषाल, आप खुलकर बताइए कि असल में हुआ क्या था।
मेरे दादाजी मेरी बेटी को सबके सामने देवी बना के लाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगा। इसलिए तारा और गौरी को यहाँ से लेके चला गया था, लेकिन इनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसलिए तारा को किडनैप करने के लिए इन्होंने लोगों को भेजा और वहाँ पर गौरी मुझे बचाते हुए और तारा को बचाते हुए उन लोगों से लड़ गई, लेकिन खुद को नहीं बचा पाई। इन लोगों ने जिन लोगों को भेजा था उन्होंने मेरी गौरी का खून कर दिया। अगर इन्हें आज सजा नहीं मिली तो मैं खुद इन्हें अपने हाथों से सजा दूंगा। नहीं ईशान, कानून को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूँ बेटा। अरे आप नहीं समझ रहे हैं। अरे आप में से कोई भी मुझे नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आप में से कोई भी नहीं जानता कि गौरी मेरे लिए क्या थी। गौरी मेरा अस्तित्व थी, गौरी मेरी सब कुछ थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं गौरी के बिना कैसे जिंदा रह पाऊंगा। क्यों तुमने ऐसा किया गौरी? क्यों तुम मुझे छोड़ के चली गई? अगर तुम चली जाओगी तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगा? क्या करूंगा यार रह के गौरी? सब सुन लिया ना? अब इन लोगों को अरेस्ट कीजिए, इनके खिलाफ मर्डर का केस फाइल करिए। छी शर्मा छी, आप बिल्कुल भी नहीं बदली ना। फिर से मुझे दोषी साबित करना चाहते हो तुम लोग, है ना? मैंने क्या किया है क्या नहीं कोई जानना नहीं चाहता, सिर्फ मुझे दोषी साबित करना चाहते हो तुम लोग, है ना? ईशान वो खुद अपनी बेटी को लेकर गया था और मुझे दोषी ठहराया गया। पुलिस मुझे लेकर गई, मुझसे पूछताछ की गई। क्यों? तारा से मैं कितना प्यार करती हूँ तारा को। किसी को इस घर में दिखाई नहीं देता। हाँ मैं मानती हूँ मैंने गौरी को बहुत तकलीफें पहुंचाई हैं। गौरी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर वो अतीत था। जेल से वापस आने के बाद मैंने गौरी से खुद माफी मांगी थी, अपनी सारी गलती स्वीकार की है। गौरी ने मुझसे खुद कहा था कि मैं सच में तारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मैं कुछ गलत नहीं कर सकती। गौरी ने खुद कहा था ये मुझसे। चाचा जी या क्या कह रही है? बिना सबूत के किसी को भी सजा देना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपको शैलबा के पास ब्रेसलेट मिलता है उसके बाद आप उनको सजा देना। शैलबा हमारे खिलाफ कौन सा सबूत है कि हमने ये काम किया है? ईशान जहाँ था उसके आसपास भी हम नहीं गए। और सबसे बड़ी बात, मैं भला क्यों अपने घर की बहू को मारने के लिए आदमी भेजूंगा? मेरी विनती है, जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है उन्हें गिरफ्तार कीजिए। हम पर झूठा आरोप लगा देने से हम गुनहगार नहीं बन जाएंगे। मुझे लगता है कि अब हमें डोली का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ शैलोमा, दया करके मुझे मेरी बेटी वापस लौटा दीजिए। तारा उठो बेटा वहां से। देखो इस तरह से रोती रहोगी तो माँ शांति से नहीं जा पाएंगी। माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा। माँ को छोड़ दो बेटा, माँ को अब ले जाने दो।
नहीं, मैं माँ को कहीं जाने नहीं दूंगी। माँ को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। आप लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बोल रही हूँ ना, माँ ठीक हो जाएंगी। माँ, आप ठीक हो जाइए ना, ठीक हो जाइए, वरना ये लोग आपको लेकर चले जाएंगे। माँ, आप ठीक हो जाओ। सुनो, माँ सो रही हैं। वो इस तरह से नहीं जागेंगी। साधु बाबा, इस समय हम लोगों की मानसिक हालत ठीक नहीं है। इसी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम माँ को नींद से जगाना चाहती हो? हाँ साधु बाबा। बचपन में गाना गाकर माँ ने तुम्हें नींद से जगाया है। अब माँ को नींद से जगाने के लिए तुम्हें भी गाना गाना पड़ेगा तारा। मैं गाना गाऊंगी। माँ अगर मेरा गाना सुनकर जाग जाएंगी तो मैं जरूर गाना गाऊंगी। माई रे सुन ले माई रे सुन ले मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे गाना गाने पर तुम्हारी माँ जाग जाएगी। तारा, तुमने देखा ना, तुम्हारी माँ को बचाने की मैंने पूरी कोशिश की लेकिन सब बेकार हो गई। एक और बार चेक करके देखिए ना आप। मेरी और एक बार बात मान लीजिए ना पापा, माँ जाग जाएंगी। पल्स नहीं मिल रही है बेटा। गौरी, गौरी, माँ,